अजब कुमारी राजस्थान उदयपुर के पास में रहती थी, वहां के राजा की पुत्री थी। वृंदावन आई, गोवर्धन में जब गिरधर छवि का दर्शन किया तो इतना मन आ गया कि अपने पिता से बोली कि अब मुझे वापस नहीं जाना, मैं इन्हीं के पास ही रहूंगी, ठाकुर जी के संग ही रहना मुझे। पिता ने कहा, बोले नहीं वापस तो चलना पड़ेगा। पिता की हट के आगे वापस जाना पड़ा अजब कुमारी को। लेकिन कृष्ण विरह इतना ज्यादा व्याप्त हो गया चित्त में कि कृष्ण विरह के कारण बुखार चढ़ने लगा। अजब कुमारी को ऐसा ज्वर चढ़ा कि महाराज बड़े बड़े वैद्यों ने औषधि दे दी, लेकिन ज्वर ठीक नहीं हुआ। अनेक प्रयास और प्रकार से प्रयास करने पर भी अजब कुमारी जब स्वस्थ नहीं हुई, पिता ने कहा, बिटिया तू ठीक कैसे होगी? अजब कुमारी बोली, पिताजी मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मुझे ब्रज जाने दो, मैं ठाकुर जी को देख लूंगी, हो जाऊंगी ठीक। तो पिताजी ने बेटी को भेजा, लेकिन सैनिकों के साथ भेजा, और साथ भेज करके कहा कि जाओ, लेकिन इसको 3-4 दिन में वापस ले आना। अजब कुमारी वापस गई, 4 दिन के लिए गई। मंदिर में जाती ठाकुर जी को देखती, ठीक तो हो गई, लेकिन ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ अब मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे आपके संग ही रहना है, आपके पास ही रहना है, आप कृपा करो। मंदिर में गोस्वामी जी से कहा कि मुझे कोई सेवा बता दो, मैं सेवा किया करूंगी। तो गोसाई जी ने सेवा दे दी, बोले कि देखो मंदिर में सब सेवाएं तो होती हैं, अब तुमको जो अच्छा लगे तुम सेवा कर लो। तो उसने कौन सी सेवा ली? राजभोग के समय उसने देखा ठाकुर जी के आगे चौसर रखी है, ठाकुर जी चौसर खेलते हैं। तो उसने गोसाई जी से कहा कि अगर मैं सामने दर्शनार्थियों के बीच में पाटे पर चौसर रख के ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं तो? गोसाई जी बोले हाँ बढ़िया, ये सेवा करो। तो जहां दर्शनार्थी खड़े होकर दर्शन करते, वहीं ऊंचे पाटे पर चौसर रख के अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी। तो अजब कुमारी क्या करती थी, एक चाल तो चलती थी अपनी तरफ से कि ये मेरी चाल है, और दूसरी बार लेके कहती ठाकुर जी आपकी तरफ से चल रही हूं, और चलती थी। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी कि उसको पता था कितनी बार रगड़ने पर सही अंक आएंगे। लेकिन 3 दिन तक वो क्या करती रही, स्वयं हारती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और सारे लोग खड़े होकर के वहां देखते थे कि चौसर में ठाकुर जी की जीत होती है, ये हार जाती है। लेकिन आज चौथा दिन है और राजा ने कहा था 4 दिन में वापस आ जाना। तो आज वो ठाकुर जी से कहती है, आज आप नहीं जीतोगे, आज तो मैं जीत के जाऊंगी। आज अजब कुमारी कमर कस के बैठी और ऐसे पासे डाले कि ठाकुर जी की गोटियां तो कट जावे और अजब कुमारी निकलती जावे, जीतती जावे। इसका प्रभाव क्या हुआ कि श्रीनाथ जी अंदर खड़े हैं मंदिर में, और खड़े खड़े श्रीनाथ जी के पसीना आने लगे कि आज तो ये मुझे हरा ही देगी। अंतिम चाल चल रही थी, अजब कुमारी जीतने वाली है, और पासा रगड़ते रगड़ते जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखती है तो ठाकुर जी खड़े खड़े मानो उससे प्रार्थना करते हैं, ऐसा मत करे, जिता दे मुझे, तू देख मेरी भक्त ना है, मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली, ऐसे नहीं जिताऊंगी, कुछ चाहिए। बोले क्या? या तो मुझे यहां रख लो या मेरे साथ आप मेवाड़ चलो। ठाकुर जी बोले, तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन मुझे जिता के जा। अजब कुमारी ने ऐसा पासा चला महाराज, स्वयं हार गई, जीती हुई बाजी हार गई, ठाकुर जी को जिता दिया। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से आज तक मेवाड़ में ही विराजमान है, मेवाड़ में बैठे हैं।